नमस्कार दोस्तों, आपके सामने कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पेपर है जो कि आपके तिमाही परीक्षा में आने की पूर्णतः संभावना है। इन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा, सेटिंग वीडियो को पूरा देखें। इसके आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर भी दिए हुए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब में कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। कोई गाड़ी यदि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो वह 1 सेकंड में कितना चलेगी? इसको सॉल्व करने पर आता है 5 मीटर चलेगी 1 सेकंड में। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। VT ग्राफ के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्रफल होता है वह क्या दर्शाता है? वस्तु के विस्थापन को दर्शाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? वेग को दर्शाता है। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? त्वरण को दर्शाता है। एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। शून्य सदिश का परिमाण कितना होता है? 0 होता है। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। एक अश्वशक्ति का मान 746 वाट होता है। दाब का विमीय सूत्र m l⁻⁻1 t⁻⁻2 और यही विमीय सूत्र प्रत्यास्थता गुणांक और प्रतिबल का भी होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन जो है वह आवेग के बराबर होता है और संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है वह बल के बराबर होती है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। एक एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻10 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। अधिकतम क्षैतिज प्रकाश प्राप्त करने के लिए किस कोण पर प्रक्षेपक को प्रक्षेपित करना चाहिए? 45 अंश के कोण पर। और अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के 90 अंश के कोण पर फेंकना चाहिए। दो सदिशों के परस्पर समांतर होने की शर्त क्या है? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर 0 होना चाहिए तो सदिश समांतर होंगे। अगर वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 0 होता है तो सदिश लंबवत होते हैं। घर्षण बल किसका विरोध करता है? तो घर्षण बल गति का विरोध करता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। न्यूटन की गति का कौन सा नियम मूलभूत नियम कहलाता है? तो गति के दूसरे नियम को मूलभूत नियम कहते हैं। और जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है दोस्तों? तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। दोस्तों देखिए, अन्य क्वेश्चन भी आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तिमाही परीक्षा के लिए। गैस के अणुओं की गति त्रिविमीय गति होती है। दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है। प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर वेग का मान 0 होता है। किसी गतिमान कण के लिए क्या 0 हो सकता है? तो विस्थापन 0 हो सकता है। चाल मापी या स्पीडोमीटर तात्क्षणिक चाल को बताता है। दोस्तों, प्रक्षेप्य गति में क्या चीज नियत रहता है? तो त्वरण नियत रहता है। 3i + 4j का मापांक कितना होता है दोस्तों? तो 5 होता है। A डॉट B बराबर 0 हो तो A और B के बीच बनने वाला जो कोण होगा वह 90 अंश होगा। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ऐसे ही सही जोड़िए दोस्तों आपके सामने। यहाँ पर विद्युत धारा, ये एक तरफ क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसके आंसर मैंने इनके सामने नंबरिंग कर दी है, वही उसका आंसर। जैसे विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। शक्ति, तो शक्ति का विमीय सूत्र है m/L2T-3। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। क्षेत्रफल कैसी राशि है दोस्तों? तो सदिश राशि है। कार्य का विमीय सूत्र अगर यहाँ पर देखा जाए तो m/L2T-2 होता है। दोस्तों ऐसे ही संवेग, वेग, प्रतिबल, पृष्ठ तनाव, 1 न्यूटन का मान कितना? तो 1 न्यूटन का मान 10⁵ डाइन होता है और 1 जूल का मान 10�7 अर्ग होता है। दोस्तों क्षैतिज परास का सूत्र, उड्डयन काल का सूत्र, अधिकतम ऊंचाई का सूत्र और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो फ़ायदा आप ही का होगा। और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे वेग और चाल में अंतर, सदिश और अदिश में अंतर लिखना है। सदिश राशि और अदिश राशियों के आपको उदाहरण भी बनने चाहिए दोस्तों। दूरी और विस्थापन में 2-3 अंतर लिखने हैं। शून्य सदिश क्या है? एकक सदिश क्या है? इसका परिमाण कितना होता है? ये आपसे बनना चाहिए। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को परिभाषा उसकी लिखनी है और उसके उदाहरण भी लिखने हैं। विमीय समीकरण हम किसे कहते हैं? इसका क्या अनुप्रयोग है? इसके क्या सीमाएं हैं? जड़त्व किसे कहते हैं? कितने प्रकार का होता है? इनका उदाहरण क्या है? वृत्तीय गति किसे कहते हैं? इसका उदाहरण बताइए। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम भी है, समांतर चतुर्भुज नियम भी है। बल की परिभाषा भी लिखनी है, मात्रक भी लिखना है, विमीय सूत्र भी लिखना है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति की भी परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र, है ना। न्यूटन की गति का दूसरा नियम और द्वितीय और तृतीय समीकरण की स्थापना करनी है। चाहे अपन ग्राफ विधि के द्वारा कर सकते हैं या कलन विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति को उदाहरण से समझाना। गति के द्वितीय नियम
को लिखना है और साथ में सिद्ध करना है F = ma, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। सिद्ध करना है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है दोस्तों। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है, v बराबर ओमेगा r, v = ओमेगा r होता है। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालना है 1/2 mv²। कार्य ऊर्जा प्रमेय भी निकालना है। घर्षण किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या हानि है, घर्षण को हम कैसे कम कर सकते हैं, घर्षण को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। रोलर को धकेलना आसान है या खींचना आसान है। इसके शुद्धता की जांच करना है। S = ut + ½ t², v² = u² - 2as, या हम इसको ये कह सकते हैं t = 2π√L/g। ये हम कह सकते हैं गति के समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं। शुद्धता की जांच करना एक क्वेश्चन तो 100% है, आएगा ही। जैसे समीकरण ये वांडर वाल समीकरण P + a/v², v - b = RT में नियतांक है, a और b क्या है, नियतांक है, उसकी विमा ज्ञात करनी है हमको। तो विमीय समीकरण का उपयोग करके सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, अर्थात t = 2π√L/g की स्थापना करनी है। हम कह सकते हैं कि भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना कह सकते हैं इसको। सार्थक अंक किसे कहते हैं, इसको हम गिनना कैसे सीखेंगे, तो इसको गिनते भी हमें आना चाहिए, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, इसका मान भी आपको बनना चाहिए। शक्ति का मात्रक, एक मात्रक को बदलना, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। यहाँ पर 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, यहाँ से भी कुछ आ सकते हैं, या हो सकता है अंक बदल कर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने किताब में जैसे क्वेश्चन पाया वैसा ही लिख दिया हूँ। अंक भी बदले जा सकते हैं, लेकिन इसी तरीके के कुछ न कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।